वेलकम डियर स्टूडेंट्स, A1 आर्ट्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आपको बतला दें कि जो आज का हमारा सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो क्लास 11th को लेकर के होगा। इनके बारे में परिचय, आज इंट्रोडक्शन के बारे में, इनके बारे में जानने की क्रिया करेंगे। तो आइए जानते हैं कि क्लास 11th में वैसे छात्र जो अभी नामांकन करने की क्रिया कर रहे हैं, उनसे हमारा आग्रह है कि सबसे पहले आप पेपर जो है सब्जेक्ट वाइज उनका सिलेक्शन ठीक तरीके से कर लीजिए कि आगे चल के आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तो आइए जानते हैं इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सब्जेक्ट होता है क्लास 11th के लिए, जो आगामी 12th के लिए आपके लिए परफेक्ट रहेगा। तो सबसे पहला जो पेपर होता है हिस्ट्री का पेपर। अब देखिए कि हिस्ट्री का पेपर जो है अक्सर वैसे छात्रों को दिक्कत होता है जो पिछले वाले क्लास में, क्लास 10th में सबसे ज़्यादा उनका फोकस साइंस से रिलेटेड रहा और अभी जो है 11th की क्लास में जो है वो आर्ट्स के संकाय को ले रहा है, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है उनको। लेकिन 12th के एग्जामिनेशन में, चाहे वो 11th के एग्जामिनेशन में हो, कॉलेज स्तर पे हो, इनमें जो नंबर जो आता है, मार्क्स जो सबसे ज़्यादा आता है वो इतिहास के पेपर में आता है। उसी प्रकार हमारा जो दूसरा पेपर होगा वो ज्योग्राफी से संबंधित है, क्योंकि ज्योग्राफी में जो है वो एक प्रैक्टिकल वाला पेपर है, इसमें प्रायोगिक पेपर है, इसमें आपको जो है 30 नंबर जो है प्रैक्टिकल का होता है। उसी प्रकार तीसरा अगर हमारा कोई पेपर होगा तो समाज शास्त्र है, यानी सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी जो है इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक क्लास 11th और 12th दोनों जगह के लिए जो है इम्पोर्टेंट रहता है ये टॉपिक। तो ये तीन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है क्लास 11th के लिए, 12th के लिए। तो हमारी आग्रह है कि आप जो जिस सब्जेक्ट को अभी रख रहे हैं, एडमिशन की जो प्रक्रिया अभी चल रही है, उस प्रक्रिया में आप इतिहास, भूगोल और समाज शास्त्र के पेपर को रख करके आने वाले आगामी 12th के एग्जामिनेशन में आप अच्छे से अच्छे मार्क्स, अंक प्राप्त कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आपको यह बतला दें कि ऑब्जेक्टिव वाइज जो क्वेश्चन आता है क्लास 11th और 12th में, तो आपको बतला दें कि बुक पर्सन से आपका 50% क्वेश्चन जो है वो हिस्ट्री, इतिहास से संबंधित आपका आ जाता है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं रहता है। उसी प्रकार ज्योग्राफी है, भूगोल से संबंधित है। अब भूगोल से संबंधित जो क्वेश्चन आने की क्रियाएं होती है वो भी नॉर्मल बेस पे ही आधारित रहता है, उसमें भी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती है। उसी प्रकार सोशियोलॉजी है, समाज शास्त्र, समाज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट महत्व दिया जाता है। आइए हम इनके बारे में चर्चा कर लें। तो इस सब्जेक्ट को पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो सब्जेक्ट आपको क्लास 11th के एडमिशन के वक्त आपको रखना है, जो कि कंपलसरी होता है। चलिए अब जो हमारा होगा इतिहास से संबंधित, है ना। सिंपल सी बात है कि इतिहास को जानने की इच्छा सभी को होती है। उसी प्रकार इनके पिता के बारे में बतलाया जाता है कि इनके पिता कौन है। तो आपको सिंपल सी बात है कि हेरोडेटस है, ये जो कॉमन है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, हेरोडेटस है। अब इनको कितने भागों में बांटने की क्रिया की गई, तो ये 3 भागों में बांटने की क्रिया की गई है। अच्छा, अब बात आ जाती है कि इतिहास में हम किन तथ्यों के बारे में जानते हैं, तो पुराने जमाने के बारे में जानने की क्रिया करते हैं, यानी प्राचीन काल की स्थिति के बारे में जानते हैं। तो ये आपका जो है जो नॉर्मली है परिचय, इंट्रोडक्शन है कि इतिहास में हम प्राचीन काल के स्थितियों के बारे में संपूर्ण रूप से जानते हैं। उसी प्रकार पिता जो है, इनका पिता जो है वो हेरोडेटस को कहा जाता है। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। ये आपका कंपलसरी है कि प्राचीन काल में होने वाली जो घटना हम आधुनिक काल में जानते हैं उसे हम इतिहास कहते हैं। सिंपल सा पेपर है, आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। चलिए इनका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मिटाने की क्रिया करेंगे। अब जो हमारा जो अगला टॉपिक होगा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है भूगोल से संबंधित। अब देखिए इसमें दिक्कत नहीं होगी, भूगोल से संबंधित अब इसको 2 ब्रांच में डिवाइडेड किया गया है। सबसे पहला ब्रांच हो जाएगा आपका प्राकृतिक भूगोल, ठीक है, प्राकृतिक भूगोल हो गया। उसी प्रकार दूसरा क्या हो जाएगा, मानव भूगोल, ठीक है। तो सामान्य शब्द में हम यह भी कह सकते हैं कि
प्राकृतिक भूगोल। प्राकृतिक भूगोल में हम प्रकृति से जुड़ी उन सभी प्रकार की तत्वों को मुख्य रूप से शामिल करते हैं, पेड़ पौधा जीव जंतु, इस प्रकार की क्रिया को जो है प्राकृतिक भूगोल के अंतर्गत रखा जाता है। अब मानव भूगोल है। मानव भूगोल के अंतर्गत जो है हम मुख्य रूप से इमारत, घर, टेबल, कुर्सी, फर्नीचर इत्यादि आदि चीज़ों को जो है मुख्य रूप से शामिल करते हैं। तो भूगोल में हम इन्हीं सब तथ्यों के बारे में जानते हैं, जैसे जल निकास प्रणाली के बारे में, संसाधन के बारे में, मृदा निर्माण के बारे में, पहाड़ी क्षेत्रों के बारे में, भूमि निर्माण के बारे में, वर्षा जल संचय के बारे में, इन सभी प्रक्रियाओं के बारे में हम भूगोल के माध्यम से जानते हैं, जो आपके लिए आने वाली 12th एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए एक अच्छा ऑप्शनल पेपर होगा, अच्छा से अच्छा आपको अंक प्राप्त होगा। तो इस पेपर को रखना आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होता है, तो इस पेपर को आप रख लें तो वो बेहतर ऑप्शन होता है। चलिए, उसी प्रकार हमारा जो तीसरा टॉपिक होगा वो समाज शास्त्र को लेकर के होगा कि आखिर समाज शास्त्र में हम किन तथ्यों को जानते हैं। देखिए, सिंपल सी बात है कि समाज शास्त्र में हम किसी भी प्रकार की प्रक्रिया को रखेंगे जिनका संबंध जो है समाज से होता है। जैसे आप जानते हैं कि प्राचीन काल में सबसे बड़ी जो कुप्रथा थी, सबसे बड़ी जो समस्या थी वो थी सती प्रथा। उसके साथ बाल विवाह है, ठीक है, बाल विवाह हो गया, इनका भी संबंध जो है समाज से जुड़ा हुआ है। दहेज प्रथा हो गया, घोर अपराध है, दहेज प्रथा हो गया। उसके बाद चौथा ले लीजिए आप, भ्रूण हत्या ले लीजिए। तो इस प्रकार की क्रिया को हम मुख्य रूप से जो है वो समाज शास्त्र के अंतर्गत रखते हैं। और हाँ, ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शनल पेपर हो जाएगा कि समाज शास्त्र के पेपर को रखने के बाद आपका इतिहास का पेपर जो है 75% कवर कर जाएगा, क्योंकि इतिहास में भी कुछ क्वेश्चन जो है समाज शास्त्र से रिलेटेड रहता है। समाज शास्त्र में इतिहास से कुछ क्वेश्चन जो रिलेटेड रहता है, जैसे आप सती प्रथा के बारे में आप इतिहास में भी जानने की क्रिया कीजिएगा, बाल विवाह वो आपके इतिहास में भी है, दहेज प्रथा का नियम वो आपके इतिहास में भी है, भ्रूण हत्या से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो समाज शास्त्र के इतिहास में मिलते हैं, इतिहास में समाज शास्त्र पेपर मिलते हैं। तो इसी प्रकार एक पेपर को रखने के बजाय आपका दूसरा पेपर जो है आसानी से कवर हो जाएगा। तो ये 3 जो है मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट पेपर रहता है। उसी प्रकार आप अगला देख लें, थोड़ा इन सभी पेपरों के बारे में भी रुझान देख लें, इन पेपरों का क्या रुझान है। जैसे कि मनोविज्ञान, देखिए नाम से ही पता लगता है कि मनोविज्ञान, यानी इसको इंग्लिश में हम लोग कहेंगे साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या होता है? मनुष्य का भ्रम होना, यानी आप एक अंधेरे रास्ते पे चल रहे हैं और रास्ते पे जाने के बाद एक पेड़ को पकड़ लिया, और पेड़ को पकड़ने के बाद आपको ऐसा लगा कि आप किसी भूत को पकड़ लिए। इस प्रकार की क्रिया को हम भ्रम कहेंगे, यानी किसी चीज का कोई अस्तित्व ना हो, यानी कोई किसी चीज का कोई उत्पत्ति नहीं हुआ हो, लेकिन हम एक इमेजिनेशन कर रहे हैं, उस चीज को क्रिएट कर रहे हैं। तो इस प्रकार की क्रियाओं के बारे में जो है हम मनोविज्ञान में जानने की क्रिया करते हैं। तो इसी प्रकार ये जो 4 पेपर है मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट रहता है क्लास 11th के लिए, 12th के लिए भी, और ये ध्यान रखिए। और उसके साथ साथ गर्ल्स के लिए एक पेपर जो है बेस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है होम साइंस से संबंधित। तो इसी प्रकार बहुत ऐसे पेपर हैं जिसे आप रख करके 11th के साथ साथ क्लास 12th में आने वाले हर परीक्षाओं में जो है अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। और आपको बतला दें, ये जो अभी का जो बैच चल रहा है ये आपका ऑनलाइन क्लासेस है, हमारा यूट्यूब चैनल है A1 आर्ट्स क्लासेस में आप जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपको आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप उस वीडियो में लगातार बने रहिएगा। ऑफलाइन के लिए क्लास के लिए संपर्क करें, हमारा संपर्क नंबर है 7903223662। इस पे आप हमसे संपर्क करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। गुड बाय।